अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। हुजूर गौसे आज़म सरकार बगदाद शरीफ में आए, जिस मोहल्ले में आए, जिस मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आए, उस इदारे का नाम था जामिया निज़ामिया। जोर से बोले, क्या नाम था? जामिया निज़ामिया गौस पाक के मदरसे का नाम था, जिसमें तालीम हासिल करने के लिए आए। उस मदरसे के फाउंडर का नाम क्या था? शेख अबू सईद मखजूमी। उलमा बोले, शेख बरकत के लिए, गौस पाक के पीर का नाम है, शेख अबू सईद मखजूमी नाम था। और ये इदारा जिस मोहल्ले में था, उस मोहल्ले का नाम था बाबुल इज़ज। बाबुल इज़ज, रे के बाद जे है, बाद में जीम है, बाबुल इज़ज। लेकिन जब गौस पाक ने तालीम हासिल की, 7 साल तक इस मदरसे में, कितने, 18 साल की उम्र में आए थे, 7 साल तालीम हासिल की, कितने साल हुए टोटल? कितने हुए? 25 साल। फिर गौस आज़म सरकार ने 25 साल के बाद अब जब थ्योरी हासिल कर ली, तो प्रैक्टिकल के लिए, चिल्ला करने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए, बगदाद शरीफ से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे मदायन कहते हैं, जहां पर सरकार सलमान फारसी की मदार शरीफ है, जहां राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफा यमानी की मदार शरीफ है, जहां सहाबी हजरत जाबिर के बेटे अब्दुल्ला की मदार शरीफ है, जहां आपके घर में कूंडा की नियाज होती इमाम जाफर सादिक की, उनके सगे भाई इमाम ताहिर की मदार शरीफ है। उसी के करीब में एक जंगल है। हुजूर गौसे आज़म सरकार ने 25 साल तक उस जंगल में गुजारे। कितने साल तक? क्या करते थे? कहते थे, मैं कहता था अल्लाह अल्लाह। क्या कहते थे? अल्लाह का नाम लेते। कहते मैं अल्लाह अल्लाह करता, मेरी आंखें बंद होती थी, जंगल के शेर चीते भी मेरे पास आके अल्लाह अल्लाह करते थे। सुभान अल्लाह। 25 साल तक गौस पाक ने उस मदायन के जंगल में अपने आप के अपने वजूद को, अपने कल्ब को खूब रोशन किया। अब टोटल उम्र कितनी हुई गौस पाक की? आप लोग क्या कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं भाई? अब टोटल गौस पाक की उम्र कितनी हुई? 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ आए, 7 साल तालीम हासिल की, 25 साल वहां गुजारे। कितनी हुई? ऊंची बोले, कितनी? 50 साल। अब हुजूर गौसे आज़म सरकार जब 50 साल के हुए तो बगदाद शहर में आए, रब से बात करते हैं, मेरे मौला अब्दुल कादिर कहां जाए? मेरे लिए कोई हुक्म है? ऐलान करना है कुछ? माशाअल्लाह। अच्छा, बुजुर्गों का हुक्म है, ठीक है माशाअल्लाह, जैसा हुक्म होगा इंशाअल्लाह। सरकार गौस पाक करम फरमाए। शोरा कराम के खुतबा कराम के अस्माए मुबारक हैं जो मुझे ऐलान करना है, वो करीब करीब सब मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। अल्लाह इनके कदम की बरकतें अता फरमाए। हुजूर गौसे आज़म 50 साल के हुए, कितने? बगदाद शरीफ आए, बोले मेरे मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? आवाज़ आई, अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए है। बोले मेरे मौला यहाँ टपोरी लोग रहते हैं, ओबाश, अय्याश, बदमाश, चोर रहते हैं, यहाँ पर ग़ीबत करने वाले, मैं इस शहर में नहीं रहने वाला। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए है। बोले मेरे मौला मैं इस शहर में नहीं रहने वाला। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर ये शहर मैंने तेरे लिए बनाया है, इस शहर की नशोनुमा तेरे लिए है, यहाँ की आबो हवा तेरे लिए बनाई गई है। अब्दुल कादिर इस शहर में तुझे रहना है। अब हुजूर गौस पाक का रब की बारगाह में मचलना देखें, शोर ना करेंगे भाई, मचलना देखें। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूँगा तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। क्या फरमाया? मेरी कुछ शर्तें भी हैं, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। रब ने फरमाया, बोल मेरे अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या हैं? गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला मेरी 70 शर्तें हैं। आप सुनने के लायक हैं तो बताएं आप कितनी शर्तें? कहते हैं कि रब ने मेरी हर शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल फरमाई। एक दिन गौस पाक बाबू शेख में तकरीर फरमा रहे थे, मुस्कुराने लगे तो किसी ने पूछा, शेखी क्या बात है? तो गौस पाक फरमाते, मैंने 70 शर्तें रब से मनवाई हैं, तभी शहर में रुका हूं, अगर कहो तो उनमें से एक शर्त बता दूं। कितनी? एक शर्त बता दूं। और मेरे पास किताबें तो इस टॉपिक पर बहुत है, लेकिन मैंने दूसरी शर्त आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे कई शर्तें मालूम है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी नहीं पढ़ी, तीसरी नहीं पढ़ी, चौथी नहीं पढ़ी, लेकिन कई शर्तें मुझे गौस पाक की मालूम है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, देखें भाई माइक देखें भाई, देखें आप, ठीक है, ठीक। जैसे जलसों में 2-2 शायर आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अब माइक वाले भी बुलाए जाएं डबल डबल, एक ड्रॉप हो जाए तो दूसरा शुरू हो जाए। बड़ी आजमाइश में आज की रात है, सुने। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, अगर कहो तो उनमें से एक शर्त बता दूं।
ये खुशी की बात है, आपका इसमें फ़ायदा है। अगर कहो तो एक शर्त बता दूं, तो ग़ुलामों ने कहा हुजूर बता दें। गौस आज़म ने फरमाया मैंने रब से कहा मेरे मौला, मेरी 70 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौस आज़म। सब लोग बोलो लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस आज़म। सरकार गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात, आपके फरमूदात, आपकी गुफ्तगू, आपकी तकरीर का लबो लहजा खुदा कसम कम से कम 5 घंटे बयान करता। तकरीर की बात करता तो उधर बात करता गौस पाक की तकरीर का निहज क्या था। जब तकरीर करते तो सामईन के सरों पे कैसे दौड़ते थे गौस आज़म। 2.25 किलोमीटर दूर बाबे हलब तक 70-70 हज़ार का मजमा गौस पाक की तकरीर को सुना करता था। कितने कितने लोग एक एक महफिल में गौस पाक सरकार के हाथों पे तौबा करते या इस्लाम कबूल करते थे। अगर गौस पाक की प्रॉपर्टी की बात करता तो फिर बात दूर तक चली जाती है। लेकिन एक बात ये भी सुन लें आप, थोड़े से पैसे आने के बाद उलमा के सामने अकड़ के चलते हैं। गौस पाक के पास कितने पैसे थे? सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी, फिदा बनाम अली।